और यहां आपको बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट से प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने हिमाचल सरकार के वाटर सेस एक्ट को असंवैधानिक करार दे दिया है। कुछ बिजली निर्माता कंपनियों ने सरकार को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस त्रिलोक चौहान और सत्येन वैद की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है और सरकार के वाटर सेस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया है। बता दें आपको कि कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में पावर प्रोजेक्ट से वाटर सेस वसूली के लिए कानून बनाया था। इससे सरकार को सालाना लगभग 4,000 करोड़ रुपए की इनकम की उम्मीद थी। इसके लिए लगभग 170 कंपनियां पंजीकृत की जा चुकी थी। कुछ कंपनियों ने सरकार को वाटर सेस का भुगतान भी शुरू कर दिया था। हाईकोर्ट ने यहाँ पर फैसला दिया है, उसके हिसाब से जो वाटर सेस से रिलेटेड जो कानून हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाया था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है वो इस ग्राउंड पर है कि आर्टिकल 246 जो हमारे संविधान का है, उसके मुताबिक इस कानून को बनाने का अधिकार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर नहीं था। सो इस वजह से इस एक्ट के जो मेन प्रोविजंस थे उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। और उसका इफेक्ट ये होगा कि स्टेट गवर्नमेंट अब इस कानून के तहत इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स से कोई सेस नहीं। और मेरे साथ इस अहम खबर पर मेरे सहयोगी मनोज धीमान जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट के साथ। मनोज, हाईकोर्ट ने बड़ा झटका प्रदेश की सुक्खू सरकार को दे दिया है। बिजली निर्माता कंपनियों ने अर्जी लगाई थी, अब वाटर सेस एक्ट को गैर कानूनी या असंवैधानिक करार दे दिया है कोर्ट ने। सरकार के लिए कितना बड़ा झटका है मनोज ये, और क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है अदालत के इस बड़े फैसले के बाद? बिल्कुल मुमताज़, देखिए जिस तरह से वाटर सेस को आज असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, अदालत ने इसको सीधे-सीधे खारिज कर दिया गया। जो अधिसूचना थी उसको सीधे-सीधे खारिज कर दिया है। और अब प्रदेश सरकार को एक बड़ा झटका भी यहाँ पर लगता हुआ नजर आया है, क्योंकि 4,000 करोड़ की वाटर सेस से जो है वो इनकम प्रदेश सरकार को होनी थी, लेकिन अब अदालत ने इसको असंवैधानिक घोषित करते हुए इसको हटा दिया है। यानी कि कहा जा सकता है कि अब जो प्रदेश को बिजली उत्पादन कंपनी से जो है वो सेस से कहीं न कहीं 4,000 करोड़ का फ़ायदा होना था, वो फ़ायदा अब नहीं होगा। इसमें से आपको बता दें कि जो 170 के तकरीबन जो है वो कंपनियाँ रजिस्टर की गई थी, लेकिन उसमें से 40 कंपनी ने जो है वो वाटर सेस को लेकर के सरकार के खिलाफ जो है अदालत में जो इसको चुनौती दी थी। उसके बाद जो आज जो फैसला आया है, उस फैसले में जो वाटर सेस का जो एक कानून बनाया गया था उसको रद्द कर दिया गया है। तो अब कहीं न कहीं लगता है कि जो प्रदेश सरकार है उसको 4,000 करोड़ आने की उम्मीद जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और अब किसी भी कंपनी को जो है भुगतान नहीं करना होगा। हालाँकि बता दें कि कुछ कंपनियाँ जो हैं वो सरकार को वाटर सेस के चलते भुगतान करना शुरू भी कर दिया था, लेकिन अब जब अदालत ने इसको खारिज कर दिया है तो कोई भी कंपनी जो है अब सरकार को भुगतान नहीं कर पाएगी। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका जो है वो प्रदेश सरकार को लगा है, और इस वाटर सेस से जो है 4,000 करोड़ रुपए आने की उम्मीद थी सरकार को, लेकिन अब अदालत ने जब इसको खारिज कर दिया है तो कहीं न कहीं अब प्रदेश सरकार को ये 4,000 करोड़ आने की उम्मीद बिल्कुल खत्म होती हुई नजर आ रही है। और अब जो कहीं न कहीं जो है किसी भी कंपनी से सरकार जो है वो वाटर सेस नहीं वसूल पाएगी। मुमताज मनोज, कुछ कंपनियों ने तो वाटर सेस की अदायगी शुरू भी कर दी थी सरकार को, और ऐसे में एक रास्ता खुलता हुआ नजर सरकार को आ रहा था कि इससे अच्छी खासी आमदनी प्रदेश की सरकार को हो जाएगी। लेकिन काफी बड़ा झटका हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को लग गया है। अब प्रतिक्रिया का इंतजार होगा, इस पूरे मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी। लेकिन मनोज, जितनी कवायद, जितनी जद्दोजहद वाटर सेस को लेकर लगातार की जाती रही है हिमाचल प्रदेश में, उस हिसाब से सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल मुमताज़, देखिए वाटर सेस को लेकर के प्रदेश सरकार लगातार लड़ाई लड़ रही थी, और कंपनियां कुछ अदायगी भी सरकार को कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद जब 40 से ज़्यादा कंपनियां जो हैं उन्होंने इस वाटर सेस के मामले को हिमाचल हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है प्रदेश की सरकार को। वाटर सेस एक्ट को असंवैधानिक करार दे दिया है अदालत ने। जस्टिस त्रिलोक चौहान और सत्येन वैद की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है, और इसी के साथ प्रदेश की सरकार को बड़ा झटका लग गया है। सरकार की 4,000 करोड़ सालाना की इनकम की उम्मीद टूट चुकी है। इसी के साथ कुछ कंपनियों के साथ सरकार का करार हुआ था वाटर सेस एक्ट के तहत, और
कुछ कंपनियों ने सरकार को पैसा देना शुरू भी कर दिया था।